नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। जय गुरुदेव भगवान की सभी मित्रों। ये बड़ा मुश्किल से संभव हो पाया है, ये संयोग नहीं बन पा रहा था ताऊ जी की व्यस्तता के कारण। आज ताऊ जी से खूब सारे संस्मरण जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, आपने बताया कि सरकार ने आपको बचाया, जीवन दान एक तरह से आपको मिला, वो उसके पीछे की ताऊ जी क्या कहानी है? पीछे की कहानी ये है कि दरअसल में आज जो आप हमको देख रहे हैं जीवित बैठे, जी ये सरकार की दया है। नहीं तो हमारी हत्या वर्षों 73-74 में हो गई होती। जी सरकार ने ही हमको जीवन दान दिया, उन्हीं की दया से आज हम आपके सामने हैं, बोल रहे हैं। बात यह है कि उस समय हम खेतों पर रहते थे, ट्यूबवेल था हमारा, खेती का काम देखते थे। बीटीसी ट्रेनिंग कर ली थी लेकिन सर्विस नहीं मिली थी, जी तो उसके इंतजार में अपना घर में रह करके खेती का काम देखना। और शाम को निकल जाते थे योगेश्वर मंदिर। उस समय सोवन सरकार योगेश्वर मंदिर में ही सब रहते थे, तपस्थली पे थे यानी। वही उनकी तपस्या थी। नित्य का हमारा आना जाना था जी उनको भागवत गीता रामायण सुनाना। शाम को आरती होती थी, उसमें खड़े होते थे जी और फिर घर आकर के खाना खाते थे, ट्यूबवेल पर चले जाते थे। तो दशहरा का मेला था, सन 74 की बात है। तो हमारे गांव के जो प्रमुख थे जमींदार जी उनके भाई गुजर गए थे, तो उनका वो जो है कार्यक्रम होता है लोटा साधने वाला। तो पिताजी ने कहा कि पिताजी हमारे रामलीला में सक्रिय रहते थे, जी हम भी रामलीला में सक्रिय रहते थे। तो उन्होंने मना किया कि आज तुम न जाओ ट्यूबवेल पर, वो अगले दिन हिसाब किताब होना मेले का, जी तो तुम देखो। हमने उनको मना किया कि आप न जाएं, वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जी तो धान एक खेत की झुरी हुई लगी थी, ढेर लगा था, तो वो बोले पुराने ख्यालात के थे, तो बोले रात को रास के पास रहना जरूरी है, भगवान बुरा मानते हैं। चले गए, बदमाश लोग आए, ट्यूबवेल का सब सामान खोल लिया। जो कुछ नगद पैसा मिला, आटा चक्की थी, वो ले गए और गला दबा के उनकी हत्या कर दी। हम जब मॉर्निंग पहुंचे जा करके देखा कि ये चारपाई पर लेटे हुए हैं। हमने उनको जब जगाने की कोशिश की तो वो मरे पाए गए। तो हमको ये नहीं आभास हो पाया कि ये मारे गए। हमने सोचा कि ये स्वाभाविक मृत्यु मर गए। घर लाए उनको उठा करके, घर से दाह संस्कार के लिए चले। बात को पता चला कि लूट मरे से नहीं है, ये मारे गए हैं। लूट से अंदाजा लगा होगा हाँ, आपको। तो वो गले में उनके कुछ निशान बने थे। तो फिर हम दाह संस्कार करने के बाद सरकार के पास आए। जी बहुत क्रोध था, जी भगवान शोभन में दबा चुके थे। तो जैसे देखा उठ के खड़े हो गए और हमारा हाथ पकड़ा और हनुमान जी के सामने ला के खड़ा कर दिया। बोले दोनों हाथ उठाओ ऊपर। दोनों हाथ उठा के खड़े हो गए। बोले इन पर विश्वास है? तो हमको है। जी हम पर विश्वास है तो हमको है। तो फिर आज गंगा जी का जहाँ पर स्थान बना, वह मूर्ति लगी गंगा माता की, जी वहीं पर बैठ गए और बोले तुम्हारे पिता के साथ जिन लोगों ने कृत्य किया है, तुम्हारी आंखों के सामने ही उसका देखने को मिल जाएगा। अच्छा तो बाद को देखा कि उसमें कई लोग बुरी गति से मरे, बहुत विपन्न हो गए, भीख मांग मांग कर जीवन यापन किया। अच्छा और ये बात उन्होंने कभी उजागर नहीं की। जब समय करीब 15 वर्ष हो गया, जी तब एक दिन दोनों लोग बैठे थे, सरकार के पास वार्ता हो रही, तो सरकार ने कहा कि तुम्हारे पिता का हत्यारा जी हमारे पीछे बैठा था और वो बुदबुदाया था कि देखो कब तक बचोगे। तो सरकार बताए कि हमने उसको पलट के देखा था और उसी दिन से गुरु भगवान के पास तुम्हारी फाइल हमने रख दी थी, तुमको बचाया गया। तो इस तरह से इस तरीके से आज जो हम आपके सामने बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की दया से जीवित है। ये है हमारे बचाने की कहानी।